मैं सर काफी देर से आपकी अभी बात सुन रहा था सर, जितने शालीनता और जितने पॉइंट वाइज आपने बात की है सर, कोई नहीं किया है सर। रिपोर्टिंग मेनी कांग्रेचुलेशंस। पता है इसमें मेन मीडिया खारिज हो चुकी है, उनको कोई नहीं देख रहा है, केवल आप लोग को ही देख रहे हैं जिनको भी न्यूज देखनी है। मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू गाइस। नमस्ते, मैं हूं निखिल और जेरे के साथ फिलहाल जंतर मंतर पे हूं। ये संसद मार्ग है। अब आप देख रहे हैं कि जबकि ये ऐलान हो चुका है कि कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से, प्रदर्शनकारियों की ओर से जो मांगे रखी गई थी वो सारी पूरी हो गई हैं। सीजेपी की और सरकार के बीच जो बैठक होनी थी वो हो चुकी है और ये ऐलान हुआ है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसके बारे में तो पहले ही बता दिया गया था। जो छात्र हैं जिन्होंने जीवन अपना समाप्त किया, उनके मुआवजे की बात भी हो गई है, कोई मामला नहीं चलेगा, ये एश्योरेंस भी हो गया है। और सीजेपी ने ऑफिशियली अपना जो प्रोटेस्ट है वो कॉल ऑफ कर दिया है। अब लोगों से अपील की जा रही है कि आप वापस चले जाएं। तो अब देखिए, प्रोटेस्टर्स अब जब लौट रहे हैं तो उससे पहले वो इस इलाके को उस इलाके को साफ करते हुए जा रहे हैं। दोस्त, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक है। अच्छा, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। अच्छा अभिषेक, कितने दिनों से आप प्रोटेस्ट कर कम से थे? कम मेरे को लगातार तो नहीं, लेकिन मेरे को 5-6 दिन हो गए यहाँ पे। अच्छा, तो ये आप तक ये खबर कब पहुंची कि आपके प्रदर्शन की सारी मांगे मान ली गई हैं? मेरे से खबर पहुंची है यही 3 बजे की तरफ। बट मैं यहाँ पे परमानेंट आता रहता हूँ। शाम को क्या मैं जॉब करता हूँ, आफ्टर जॉब मैं यहाँ पे ज्वाइन करने आता हूँ। अच्छा, हाँ डेली। तो ये जो आप सफाई की सेवा दे रहे हैं यहाँ पे, तो ये आप ही लोगों का आइडिया था या मंच से आपको कहा गया? आइडिया किसी को मतलब इनवाइट नहीं किया गया है, बट ये जो लोग समझदार हैं, जो जेंजी हैं, मतलब जो नेचुरल जेंजी हैं, वो यहाँ पे हमारा कोऑपरेट कर रहे हैं साथ में। बाकी जो आए चले गए उनका मुझे कोई पता नहीं है। बस हमारा सबका यही मैसेज है कि हम जैसे आए थे सफाई से, वैसे ही सफाई करके जाएंगे और देश की भी सफाई करनी है मुझे। बस आपसे मेरा यही मैसेज है। तो ये भी इस प्रोटेस्ट का एक कलर। अच्छा, ये जितने लोग लगे हुए हैं, क्या इन सबको आप जानते हैं? मैं यहाँ पे सिंगल बंदा हूँ, मैं किसी को नहीं जानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा ये बाहर के लोग हैं। ऐसा महसूस हो रहा सब अपने ही हैं। तो ये भी इस प्रदर्शन का एक कलर ही है। जो युवा यहाँ पे प्रदर्शन के लिए जुटे थे, वो अब जब यहाँ से लौट रहे हैं तो वो इस जगह को साफ करके निकलना चाहते हैं। और आप देख रहे हैं कि हमने भाई से पूछा भी कि उन्होंने कहा कि वो किसी को भी नहीं जानते हैं, जितने लोग यहाँ पे ये रस्सी पकड़ के खड़े हैं, यहाँ जो पीछे लोग झाड़ू लगा रहे हैं। लेकिन एक सामूहिक जिम्मेदारी का अनुभव ये लोग करते हैं और इनका कहना है कि ये इस पूरे इलाके को साफ करना चाहते हैं। इनके आने के पहले ये जगह जैसी थी वैसी ही इसको छोड़ के जाना चाहते हैं। तो ये भी इस आंदोलन का एक रंग है जो हमने आपको खबरगांव पे दिखाया। एक बच्चा और एक माँ है। मैम, आपसे 2 मिनट बात कर सकते हैं? मैम, क्या नाम है? हम चलते रहते हैं क्योंकि सफाई हो रही है। साइड हो जाते हैं। हाँ मैम, अर्चना जी आप हैं और ये आपके बेटे हैं? हाँ, मेरे बेटे अरहान। क्या नाम है इनका? अरहान। तो आप लगातार आ रही थी प्रोटेस्ट में या आज आई हैं माहौल देख? मेरा बहुत मन था सुबह आने का, लेकिन इसकी वजह से नहीं आ पाई। लेकिन मैं दिल से बहुत सपोर्ट करी थी घर से। मैं बहुत एक न्यूज़ फॉलो करी थी, खबर गाँव, लल्लन टॉप, पिंच, मैं सब देख रही थी और मुझे बहुत खुशी हुई। ये जनरेशन बहुत औसम है, बहुत कुछ सिखाया इस जनरेशन ने हम लोग को। आई एम वेरी हैप्पी। आई कैन से हिस्टोरिकल थिंग, आई एम रियली वेरी हैप्पी। आई प्राउड ऑफ दिस जनरेशन। तो मुझे बताइए कि जैसे लव यू सीरियसली। तो आप इससे पहले, जैसे आज तो आप सुबह नहीं आ पाई हैं, अभी आप आई हैं। ऑनेस्टली मैं नहीं आ पाई है। तो इससे पहले क्या कभी वक्त लगा था, कभी आप आई थी यहाँ पे? नहीं आ पाई, ईमानदारी से नहीं आ पाई। अच्छा, तो आपने आज जब आप यहाँ पे आई हैं तो आपने अपने हम सब बहुत बड़े सपोर्टर हैं और हम सब बहुत खुश हैं। हमारी पूरी टीम, पर बच्चे छोटे थे इसलिए नहीं आ पा रहे थे। फिर फाइनली आज सुबह से आना था, लेकिन वो गाड़ी वाड़ी लाने नहीं दे रहे थे पार्किंग की वजह से। फिर मुझे तो आज जाना ही है, तो फिर हम पहुंच गए। अच्छा, बच्चों की जीत में। तो वैसे क्या नाम है सर और क्या करते हैं आप, अगर शेयर कर सकते हैं? हाँ, मेरा नाम देवेंद्र त्रिपाठी, मैं पेशे से ट्रांसपोर्टर हूँ। अच्छा, हाँ। तो आप अपनी पूरी फैमिली के साथ में यहाँ पे आए हैं? सब ये देखिए, सबसे छोटा हमें ये वाइब्स देखनी थी, मतलब हमें फील करना था ये चीज। अच्छा, ये तो फील और अच्छा लगता है सच में। लोग। अच्छा, तो आपने अपने परिवार के साथ आकर के यहाँ क्या कुछ देखा, क्या अनुभव आप लेके जा रहे हैं? ये नया इंडिया है और इसके सामने कोई नहीं है। जो मुझे लगता था कि सरकार, मोदी, एक झुकने वाले लोग नहीं,
लेकिन 2 दिन के अंदर सारी मांगे मान ली गई। तो आगे मतलब ये जनता जो डिसाइड करेगी, यूथ ये जेनजी जो डिसाइड करेगा वो सबको मानना पड़ेगा। क्रेजी है और ये है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये अनदर लेवल पे हैं। इनकी क्रिएटिविटी को तो हम लोग बीट ही नहीं कर सकते। ऑसम। और बच्चों ने जिस तरीके से पीसफुली और बहुत ही क्रिएटिव तरीके से अपना प्रोटेस्ट किया है, मतलब हेड्स ऑफ टू मतलब इतना लाठी खाने के बाद भी इतनी पीसफुली और क्रिएटिवली, मतलब जो क्रिएटिविटी दिखाया इन लोगों ने और जो पेशेंटली हैंडल किया, जो पेशेंस दिखाया इन लोगों ने, आई थिंक हम लोग में भी नहीं है। मेरे लिए भी ये नई चीज है कि जो सियाने लोग होते हैं जनरली अपने से छोटी जनरेशन को जज करता है, उनको ऐसा लगता है कि यार सुनते नहीं है। बिल्कुल तो लेकिन यहाँ आपके विचार अलग हैं इस मामले में थोड़े। हाँ, बिल्कुल अलग है। अच्छा, मुझे 2-3 चीजें और अभी आप जल्दी में तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। हम इसीलिए आए हैं आज यहाँ टाइम स्पेंड करने के लिए, नहीं टाइम स्पेंड करने के लिए आए हैं। ये वाइब फील करनी थी हमको। करने के लिए आए, जनता सर डिफरेंट लेवल लाइफ वाइब्स, मतलब स्पीचलेस है। मतलब कि क्या ही बताएं, मतलब दिल से आई एम वेरी हैप्पी। मैं आपकी फैमिली के बाकी मेंबर से भी बात करूंगा, लेकिन पहले आपसे जानना सबसे चाहता हूँ कि पहले मैं जैसे छोटे चेतन से बात करूं। बिल्कुल छोटे चेतन जी से बात कर लेते हैं। तो आपको मालूम है ये प्रोटेस्ट किस चीज़ के लिए हो रहा था? आप जानते तो होंगे ही आप। हाँ, तो अभी कैसा फील कर रहे हो आप? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तो इनको आप बताते थे? ये भी ऑब्वियसली आप जो कंटेंट फॉलो आप करती थी कि ये देखते ही रहते थे, ये भी बहुत मतलब उसको पता रहता है। ये तो जैन अल्फा वाले हैं। ये जेनजी से आगे का मतलब जमाना है। यस पार्टी बड़ा बनेगा। कैसा लग रहा है आपको ये भैया अभी छोटा यही जनरेशन कॉर्पोरेट? लाएगी, ला रही है, बल्कि ला रही है। मतलब लोग एक्चुअली मुझे लगता नहीं था कि बोल पा रहे, लेकिन अभी आज जो एक्चुअली मुझे लगता है कि ये जो है ना, लोगों का ये है कि अब लोग बोल पा रहे, बोल रहे हैं, बोल सकते हैं। वो चीज एक जो मतलब भ्रम था वो अब टूट गया है लोगों का। लोग खुल के बोल रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं। बोलने के साहस को लेकर ही मुझे सर आपसे ये जानना है, जैसे आपका काम है, आप ट्रांसपोर्टर हैं, तो जनरली मतलब जो व्यापारी होता है या जिसका अपना कोई काम होता है, उसकी एक चिंता ये होती है कि क्योंकि उसे सरकार किसी की भी हो, चाहे वो कांग्रेस की हो सकती है, बीजेपी की हो सकती है, किसी और दल की हो सकती है, व्यापारी को अपना काम लगातार करते रहना है, किसी भी कलर की सरकार आ जाए, तो उसकी प्राथमिकता ये होती है कि हम किसी के भी बहुत खिलाफ ना हो जाए या हम किसी के भी बहुत करीब ना चले जाएं। किसी के खिलाफ नहीं है। और जो आपने अपने उस हम पॉलिसीज खिलाफ है। ये बच्चे अगर ये बार पेपर लीक हो रहे हैं, 20-21 बच्चों ने सुसाइड किया, तो फिर हम अपना फायदा नुकसान देखते रहेंगे तो फिर नेशन फर्स्ट वाली बात तो कभी आएगी नहीं। ठीक है, जब इतना बड़ा लॉस होगा, कुछ होगा, थोड़ा हम भी सफर करेंगे, पर जो लोगों के खिलाफ नहीं, नेता के लीडर के खिलाफ नहीं। पॉलिसीज अच्छी होनी चाहिए, पब्लिक फेवर में होनी चाहिए, अच्छे रिफॉर्म्स होने चाहिए जो पब्लिक बेनिफिट में हो, वो इम्पोर्टेंट है। अवेयरनेस होनी चाहिए। हमारे एजुकेशन पे जो है आधा बजट कर दिया है ना, आई थिंक उसको बहुत बढ़ाना चाहिए हमें और अपनी आसपास के कंट्री से सीखना चाहिए। एजुकेशन इज मस्ट। It was the very first time कि अगर ये बीजेपी गवर्नमेंट थी, it was the very first time that they bow down, not in front of any kind of political parties, but in front of the Gen Zs. Exactly. That it is the very Yes, important yes, thing for our yes. societal, that any kind of political parties, the government is bowing down into the front of the Gen Z's people, not in front of the political parties. It is not about the Congress or Aam Aadmi Party Yes, or any kind of exactly. political parties. It would be very fruitful day for the democracy, because the way we have been Totally conducted, the way we have conducted this kind of protest, and the way we have been march out, and the kind of peaceful protest, except we can refer this kind of 2 days that has been violent. Like it was for the two sides always violent, not for only one side. But the way we conducted this kind of protest, the way नहीं, we हमने maintain the देखा है, peaceful, violence तो the way we maintain the discipline, I think it is just a commendable job that has been done by our generation. यस बिल्कुल। यस मैं आपके बच्चों से भी बात करना चाहता हूँ। ठीक है मैम, क्या नाम है आपका? भविष्य अच्छा, और आप पढ़ रही हैं अभी कौन सी क्लास में हैं? 11th में। तो आप इससे पहले आए थे यहाँ पे? नहीं आज पहली अच्छा, आज आप फैमिली के साथ भी आप भी पहली बार आई हैं। मुझे बताइए, यहाँ आने से पहले आपने जंतर मंतर पे इस प्रोटेस्ट के बारे में क्या सुना था और आपने आज क्या देखा? मैं तो पूरा फॉलो अप ही कर रही थी। लाइक मुझे डेली का ऐसे पता तो चल रहा था, ये सब सारे प्ले कार्ड्स वगैरह सब पता चल ही रहे थे, और बीच में जो मिनिस्टर्स वगैरह जितने भी आर्टिस्ट वगैरह सब आ रहे थे उनका पता था। फिर आज यहाँ पे आकर एक्चुअली में लग रहा है कि हाँ कुछ हुआ था बहुत। लाइक आई एम श्योर आपके पास अपना फ़ोन है, हाँ स्मार्टफोन है, तो आप तक के यहाँ की जो जानकारियाँ हैं, आपके पास यहाँ की जो सूचनाएं हैं, वो किस ऐप से पहुँचे? आप कौन से ऐप पे यहाँ का कंटेंट कंज्यूम कर रहे थे?
यूट्यूब और इन शॉर्ट्स वगैरह उसमें, इंस्टाग्राम हाँ उसमें भी आती हैं, उसमें भी आ रहा था। मतलब प्राइमरी आपका सोर्स ऑफ न्यूज़ क्या था? इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम। तो और वहाँ पे जो तरह तरह के मीम्स आ रहे थे उनको लेकर मीम से ही ऑब्वियसली वहाँ पे ज़्यादा लाइक फीड पे तो पूरी तरह वही आ रहे थे। मीम्स भी बहुत अच्छे चले हैं। बड़े क्रिएटिव मीम्स, बड़े क्रिएटिव। आप भी देखते हैं सर मीम्स? बिल्कुल देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। तो मतलब ज्यादा टाइम मतलब किसका जाता है रील देखने में आपके घर में? सब अपने अपने हिसाब से देखते हैं, अपने अपने अभी टाइम गाड़ी में बैठेंगे तो सबके फोन निकलेंगे यार। इनका नहीं होगा बस। मैं ड्राइव, अरे इनका फोन तो सबसे पहले निकलता है। अच्छा वो रिकॉर्ड कर रहा है उसी का फोन है। अच्छा अरे भाई कौन सा? पापा गए पर है उसके पास। ये है मेरा बेटा, इसको मैं बता रही थी बोलना सीखो, और इसी मुझे ये भी कई चीज मुझे बता रहा था। अच्छा क्या क्या बताया आपने मम्मी को? दोस्त आपका नाम क्या है पहले वो बता दीजिए। अयान जी। और क्या पढ़ते हैं दोस्त आप? मैं बीटेक कर रहा हूँ। आप बीटेक कर रहे हैं, कहाँ से? बिट्स पिलानी। बिट्स पिलानी से। तो आप यहाँ पे आए हो, अभी छुट्टियाँ हैं वहाँ पे? जी जी। अच्छा तो आप क्या कुछ बताया करते थे आप मम्मा को अपनी? कुछ नहीं, मतलब मैं बेसिकली मेरे को आने नहीं देती थी, डरती थी कि यहाँ कुछ होगा। हाँ। तो फिर मैं काफ़ी फोर्स करके लाया हूँ। आज हम लोग सुबह आने वाले थे पर लाइन नहीं कि लाठियाँ चल जाएंगी। 20 तारीख को तो बहुत हमारा आज भाई करेंगे भाई से बात करके आपसे भी करेंगे। आ जाओ जी। तो मम्मी कहाँ गई उनसे ये कह रहे हैं कि ये तो आपको बहुत दिनों से लाना चाहते Actually, थे। ये मुझे बहुत दिनों से बोला था आने के लिए, थोड़ा सा तो डर मुझे भी था, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं मुझे भी जाना चाहिए, मतलब हमें होना चाहिए वहाँ पे। वो गिल्ट वाली फीलिंग समझ रहे हो आप, बहुत गिल्ट की फीलिंग थी कि, लेकिन इसलिए मैं लेके आई इसको, चलो हम जाएंगे वहाँ की वाइब्स देखे क्या है। हम आने को दिन में ही थे लेकिन नहीं आ पाए कुछ सर्कमस्टांसेस से, छोटे बेटे की वजह से। लेकिन अब अभी सब लेके आए सबको, नहीं हम लोग चलो, हम लोग चलेंगे, देखते हैं कैसा लगता है वहाँ पे। लेकिन मतलब बोल रहे ना इसकी वाइब्स ही अलग है, मतलब हम बोल ही नहीं सकते हैं। लेकिन वो गिल्ट फीलिंग भी है मेरे अंदर कि मैं तब क्यों नहीं आई, पहले आना चाहिए था। हम लोग सोचे पता नहीं जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, उसका बहुत प्रॉब्लम है, मेट्रो का बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन वो आई एक्सेप्ट, आई शुड कम अर्लियर। मेरे पापा तो सबसे आगे थे कि चले जाओ जाओ, तुम लोग को जाना चाहिए, अकेले जाओ, मतलब हम दोनों को तो भेजने, मतलब जिसे जाना है जाओ। आप आए थे पहले? मुझे आना था, मेरे दोस्तों ने मुझे मतलब सब अलग अलग चले गए, मैं अकेले बची थी, मैं कैसे आती उस टाइम पे। क्योंकि एक फोमो वाली बात भी थी कि यार सब लोग एक बार जा रहे हैं, जाके एक बार देखना चाहिए। तो स्टार्ट टू एंड सारा पता है। वी शुड बी हियर, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सबको आना चाहिए था। अगर हम ये कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता इसका, लेकिन आना चाहिए था। हम मानते बात बताइए कि जैसे एक माँ का जो भय है वो तो लोग बिल्कुल समझेंगे, वो कोई भी माँ अपने बेटे के लिए डरेगी कि अगर ज्यादा भीड़ है ना, या वहाँ पे वायलेंस हो रही है, जिस तरह के विजुअल्स आए। किसी के बच्चे ही थे ना, वो भी तो थे ना यहाँ पे, जिन्होंने अपना 100 क्या मतलब बहुत कुछ दिया है, बेचारे जो पिटे हैं उसके बाद वो स्टिल यहाँ पे रहे हैं, वो बड़ी बात है। मतलब इसमें थोड़ा सेल्फिश तो मैं भी हूँ, मुझे भेजना चाहिए था पहले, ये मैं मानती हूँ, दिस इज माई फॉल्ट। नहीं जो हाँ मैं यही आपसे जानना चाहता हूँ कि जो आपके मन में डर था कि मेरा बच्चा अगर मैं भेजती हूँ वहाँ पे तो वो कितना सेफ रहेगा, जब आपने यहाँ पे आके देखा जो साथ में प्रोटेस्टर्स हैं। नहीं मुझे बहुत सेफ था, मैं पहले ही देख रही थी, कोई किसी तरह का कुछ भी नहीं था, किसी को कोई डर नहीं था। लाइक इट वाज लाइक अ फन, मतलब फन भी था, बहुत सीरियस भी थे, बहुत सीरियस मुद्दे में बहुत लाइट भी थे, और बहुत अच्छा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं तो बहुत क्लोजली फॉलो करती, इवन आपका मैं बोल रही हूँ ना, मैं न्यूज़ पेज, खबर गाँव, लल्लन टॉप, और मैं सबको फॉलो करती हूँ, सबको। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमें वेल्डन का हाँ, एक्चुअली आप जैसे जो रिपोर्टर है ना, मैं नहीं देखती, मैं मेन स्ट्रीम तो देखती ही नहीं हूँ, मैं यही फॉलो करती हूँ सिर्फ न्यूज़ के लिए। अगर देखना है तो आपको मेन स्ट्रीम जाना ही नहीं है, आपको इन चैनल्स को देखना, लाइक यूट्यूबर्स को। हाँ, उतनी अप्रिशिएशन आपके लिए भी है कि आप इधर आए, आपने हमें सुना, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। तो भाई प्लीज इनके लिए भी मम्मी चाहिए, बहुत बढ़िया। लेकिन एक यूट्यूबर्स आप लोग हो ना, आप लोग खबर देते हो असली। लेकिन एक चीज बस मैं अपनी पूरी मीडिया फ्रेटर्निटी की तरफ से, जिन संस्थानों का आपने नाम लिया और जिन पत्रकारों का आपने नाम लिया, रवीश कुमार, आई एम श्योर कि वो सब अग्री करेंगे जो मैं कह रहा हूँ उससे, कि हम लोगों ने जो भी यहाँ पे काम किया है, मतलब दिस इज आवर ब्रेड एंड बटर, हमारा काम ही ये है। लेकिन आप कर तो रहे हो ना, इसमें तो आपको ब्रेव होना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए किसी थैंक्स की कोई जरूरत नहीं होती, पत्रकार का काम होता है खबर की जगह पे रहना। क्या बोला बताएं, ये प्रोटेस्ट ये तो नीड तो है, लेकिन इसके अलावा जो लोगों में जो फ्रस्ट्रेशन थी ना कि हम बोल नहीं पा रहे, वो डर आई थिंक वो खत्म हो गया है। मतलब वो इन जंजीज ने दिया है कि हम बोल सकते हैं, किसी भी मुद्दे पे बोल सकते हैं, और हमें बोलना चाहिए। आप जैसे रिपोर्टर नहीं होते ना, तो हम लोगों को सच्चाई पता नहीं चल पाती, क्योंकि ये गोदी मीडिया जैसे जो रिपोर्टर्स हैं वो गलत न्यूज़ फैला रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जेन ज़ी यहाँ पे आगे
है, जबकि यहाँ पे उल्टा हो रहा है। आप जैसे रिपोर्टर की वजह से हमें सच्चाई पता चल पा रही है। आपके लिए बहुत थैंक यू सो मच मैम। रिपोर्टर से हम लोगों को कॉन्फिडेंस बहुत आया है सर। इस पूरे जितने भी ये भी हम लोगों ने अभी किया जो भी धरना प्रदर्शन, इसमें सर आप जैसे रिपोर्टर्स की वजह से कॉन्फिडेंस बहुत आया सर। अगर आप लोग नहीं होते तो हम लोग पता नहीं हम लोग का ये कब का खत्म हो गया होता सर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हर समय में हर काल में और हर स्पेस में प्रेस की कोशिश रहती है कि सबसे सही सूचनाएं आप तक के पहुंचे। हर प्रेस वाले नहीं करते सर, इतना एफर्ट इतनी सोच हर प्रेस वाले नहीं रखते सर। बहुत ही गिने चुने ऐसे हैं सर। तो फिर वो आपका चुनने का अधिकार है। आपको जहां अच्छी खबरें मिलती हैं आप उसको काफी देर से आपकी अभी बात सुन रहा था सर। जितने शालीनता और जितने पॉइंट वाइज आपने बात की है सर, कोई नहीं किया है सर। रिपोर्टिंग मेनी कांग्रेचुलेशंस। पता है इसमें मेन मीडिया खारिज हो चुकी है, उनको कोई नहीं देख रहा है, केवल आप लोग को ही देख रहे हैं जिनको भी न्यूज देखनी है। मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू गाइस। सर आप मेरे को एक नॉर्मल सा क्वेश्चन बताएं आप, जैसे आप यहाँ पे अभी इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, आप मेरे को एक चीज़ बताइए कि जो अभिजीत है जो इन्होंने अपना अनशन रखा, अभी ये गायब है, तो आपका इस पे क्या कहना है? क्या इनका यहाँ पे रहना ठीक है या नहीं? मैं आपसे बिल्कुल बात करूंगा, लेकिन दोस्त अभी मैं अपने ड्यूटी पर हूं, है ना। जैसे मेरा काम जब पूरा हो जाता है तो हम बिल्कुल अलग से मिलेंगे। सर आपकी ड्यूटी इतनी है कि आप दुनिया को सच्चे दिखाएं, हकीकत दिखाएं। मैं उसका प्रयास आप वो चीज क्यों नहीं दिखा रहे हैं? ये छात्रों की जीत हुई। आप वो चीज क्यों नहीं दिखा रहे हैं? बिल्कुल दिखा रहे हैं दोस्त, मैं यही आप हूँ। क्या दिखा रहे हैं? मतलब आप नॉर्मल से एक बात बताइए मेरे को। थैंक यू सो मच। क्या नहीं दिखाया? कुछ नहीं छुपाया, सच दिखाया।